देखिए, आज हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अंग्रेजी का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर विद्यार्थियों को लगता है कि नरेशन बहुत भारी है, समझ में नहीं आता है, बहुत सारी बातें, और सचमुच विद्यार्थी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैट्रिक के लिए, इंटर के लिए यह नरेशन बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर में गिना जाता है। तो आज हम इस नरेशन में हम लोग कहीं कहीं किसी किताब में पढ़ते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदले। अक्सर किताब में रहता है, नरेशन के नाम से कम रहता है। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदले, इस चीज को हम बिल्कुल साधारण तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। अब मुझे पूरा भरोसा है कि विद्यार्थियों को खूब समझ में आएगा। देखिए, हम लोग इसको कहते हैं नरेशन। नरेशन को हिंदी में कहते हैं कथन। यह जो कथन है दो प्रकार के हैं, एक डायरेक्ट स्पीच है और दूसरा जो है इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब हुआ कि वक्ता के कथन को यदि हूबहू यानी ज्यों का त्यों व्यक्त कर दिया जाए, कह दिया जाए या बोल दिया जाए, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। जब वक्ता के कथन को हूबहू यानी ज्यों का त्यों न कह के उसमें कुछ बदलाव कर दिया जाए, लेकिन इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखा जाए कि उसके अर्थ या भावार्थ में कोई परिवर्तन न हो, कोई बदलाव न हो, वैसे स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। चलिए, ये हमारी कुछ सैद्धांतिक बातें थी, लेकिन हमें सीखना है कि हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कहने का मतलब है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदले। परीक्षा में यही आता है, डायरेक्ट स्पीच में दिया रहता है, अब कहता है कि उसको बदलिए इनडायरेक्ट स्पीच में। हम कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन बिल्कुल हम यहाँ कंसेप्ट जो है क्लियर करेंगे। इसमें सबसे पहले हम एक यहां डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं। जैसे हमने लिखा ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे यू आर गोइंग टू पटना टुडे, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फुल स्टॉप लगा और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया। यह जो है ना डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। बदलने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दें। यह महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो देखिए, इसमें दो वाक्य हैं, एक जो है इन्वर्टेड कोमा के अंदर है और एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर है। इसी को समझना है। यदि इतना को हम समझ गए तो आगे जो है ना चुटकी का खेल, चुटकी बजाएंगे अब बनते चल जाएगा। यही नहीं समझे तो समझिए कि नरेशन फंस गया। तो इसी को समझना है। इसमें दो वाक्य है, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए, जो वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, देखिए हमने यहां इसको घेर करके दिखाया है। यह वाक्य क्या है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है।
तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है तो इसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कह के पुकारते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिपोर्टेड स्पीच कह के पुकारते हैं। जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, यहां देखिए हमने पूरा कवर करके दिखाया है। यह इसको जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, यहां देखिए पूरा हमने बॉक्स में दिखा दिया। इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। दो बातें यहां जाने कि ये जो है जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है वह रिपोर्टेड स्पीच है। ये दो बातें समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम ये जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। अब वही बात यहां लाते हैं। यह मी देख रहे हैं, यहां मी है, वह जो है ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है। कोई इसको कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है। इसमें भी कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहें या रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? ये है रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब, यहां हमने लिख दिया है वर्ब। ये रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है, सेड। और जो है ही जो है वह रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है। क्लियर? अब यहां आएंगे, ये है रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। अब रिपोर्टेड स्पीच में यह यू जो है वह रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। आर गोइंग ये वर्ब है, दोनों वर्ब है, आर गोइंग दोनों वर्ब है, और ये जो है रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है। हमने यहां वर्ब लिख दिया है। ये सब जो है ना अदर पार्ट ऑफ स्पीच है, ऑब्जेक्ट भी होता है, कोई खास बात उसमें नहीं है। एक बात और यहां जान लेना है कि यह जो है ना देख रहे हैं दोनों कॉमा जो है, इस कॉमा को हम लोग इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, जिसे हम अलग से यहां दिखा दिए हैं। इस प्रकार से कॉमा होता है, बीच में वाक्य होते हैं, इसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के नाम से जानते हैं। तो अब मुझे भरोसा है कि इसमें डायरेक्ट स्पीच में यह जान गए कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, किसका वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ये सब क्लियर हो गया होगा। अब इतना हम जान गए, सबको हम पहचान गए। अब जो है हम यह जाने कि हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में बदले कैसे। अभी तो हम इतना पहचान किए कि इन डायरेक्ट स्पीच में होता क्या है। अब बदलने की बात आ रही है कि हम बदले कैसे। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए, यानी डायरेक्ट स्पीच में वाक्य दिया हुआ है और उसको क्या करना है, आपको इनडायरेक्ट में बदल देना है। तो इसके लिए मात्र 3 रूल्स हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए मात्र 3 रूल्स हैं, और वह 3 रूल्स जो है यानी 3 रूल्स हमने यहां दिखाया है। ये 3 रूल्स हैं, और पहला रूल है चेंज ऑफ पर्सन, यानी हम पर्सन बदलते हैं। आप जान रहे हैं कि जब हम प्रोनाउन पढ़ते हैं और पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वही पर्सन की बात आती है। दूसरा रूल है कि चेंज ऑफ टेंस, टेंस से भी परिचित होंगे तो टेंस बदलना है। और तीसरा रूल है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद कुछ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको बदलना है। तो ये 3 रूल को हम अपनाकर हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल लेते हैं। अब ये 3 रूल की बात रही कि चेंज ऑफ पर्सन के बारे में जाने, चेंज ऑफ टेंस के बारे में जाने, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाने। तो ये जो है एक एक करके हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। और आज
इतना ही और समाप्त।